नमस्कार दोस्तों, नीतू की मैजिक रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मिनी पराठा। इस पराठे को आप बच्चों के टिफिन में बना के दीजिए, बच्चों को ये बहुत। और ये गेहूं के आटे के साथ बना हुआ है। हेल्दी और टेस्टी ये दोनों है। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। आइए देखते हैं हम इनको किस तरह से तैयार करते हैं। फ्रेंड्स, हम अपनी रेसिपी बनानी शुरू करते हैं। उसके लिए हम एक बड़ा बाउल लेते हैं, उसमें डालते हैं 1.5 कप गेहूं का आटा, 1/4 चम्मच नमक, हरा धनिया, 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सभी चीजों को। हल्के गुनगुने पानी से हम इसका डो लगाते हैं। ये हमारे इस तरह का ना ही तो बहुत ज्यादा हार्ड है और ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। इस तरह का मैंने डो लगा के तैयार कर लिया है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखती हूँ। इसमें अपनी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। मैंने ये पैन गैस पे चढ़ा दिया था, उसमें मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला है। कोई सा भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हो। उसमें मैं डालती हूँ आधे चम्मच जीरा, साइज की कटी हुई प्याज। प्याज को हल्का सा सॉफ्ट कर लेते हैं। प्याज हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई। अब मैं डालती हूँ शिमला मिर्च। ये भी मैंने आधी कटोरी ली है। आधी कटोरी कटी हुई बारीक गाजर। इनको भी थोड़ा सॉफ्ट होने तक भून लेते हैं, तीनों चीजों को अच्छे से। इसमें डालते हैं 1 चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच नमक, क्योंकि नमक हमारे चाट मसाले में भी होता है, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स। इसको भी चला लेते हैं अच्छे से। ये मैंने 4 आलू लिए हैं। इनको मैंने हाथ से मैश कर लिया है। मीडियम साइज के आलू थे। इनको भी इसमें डाल के और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डालकर और गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। हमारे डो को 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बनानी शुरू करते हैं, इस साइज की। इसी तरह से करके हम सारी लोइयां बनाकर तैयार कर लेते हैं। मैंने अपनी पेड़े को। फ्रेंड्स, हम अपनी रेसिपी बनानी शुरू करते हैं। उसके लिए हम एक बड़ा बाउल लेते हैं, उसमें डालते हैं 1.5 कप गेहूं का आटा, 1/4 चम्मच नमक, हरा धनिया, 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सभी चीजों को। हल्के गुनगुने पानी से हम इसका डो लगाते हैं। ये हमारे इस तरह का ना ही तो बहुत ज्यादा हार्ड है और ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। इस तरह का मैंने डो लगा के तैयार कर लिया है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखती हूँ। इसमें अपनी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। मैंने ये पैन गैस पे चढ़ा दिया था, उसमें मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला है। कोई सा भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हो। उसमें मैं डालती हूँ आधे चम्मच जीरा, साइज की कटी हुई प्याज। प्याज को हल्का सा सॉफ्ट कर लेते हैं। प्याज हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई। अब मैं डालती हूँ शिमला मिर्च। ये भी मैंने आधी कटोरी ली है। आधी कटोरी कटी हुई बारीक गाजर। इनको भी थोड़ा सॉफ्ट होने तक भून लेते हैं, तीनों चीजों को अच्छे से।
इसमें डालते हैं 1 चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच नमक, क्योंकि नमक हमारे चाट मसाले में भी होता है, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स। इसको भी चला लेते हैं अच्छे से। ये मैंने 4 आलू लिए हैं, इनको मैंने हाथ से मैश कर लिया है। मीडियम साइज के आलू थे, इनको भी इसमें डाल के और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डालकर और गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। हमारे डो को 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बनानी शुरू करते हैं, इस साइज की। इसी तरह से करके हम सारी लोइयां बनाकर तैयार कर लेते हैं। मैंने अपनी पेड़े को करके हम सारी लोइयां बनाकर तैयार कर लेते हैं। मैंने अपनी पेड़े को सूखे आटे में लपेट लिया और इसकी एक छोटी सी रोटी बनाकर तैयार कर लेते हैं। इस साइज की, और ये ना ज्यादा मोटी है और ना ही ज्यादा पतली है। देखो ये इतनी पतली है। इसी तरह से करके अपनी सारी रोटियां बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसी तरह से बेल के मैंने अपनी सारी रोटी तैयार कर ली है। इससे ये 16 रोटियां बनकर तैयार हुई है इतने डो में। अब मैंने ये तवा गरम कर लिया था, इस पे मैं अपनी ये रोटियां डालती हूँ। मैंने अपनी सारी रोटियां पलट ली। अब इनके ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा सा घी लगाकर और इनको अच्छा गोल्डन कलर आने तक सेक लेती हूँ। ये हमारे सिक चुकी हैं। अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। मैं अपना इस पे तवे पर दूसरा बैच डालती हूँ। इसी तरह से करके हम सारे रोटियां बनाकर तैयार कर लेते हैं अपनी। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। अब हम अपने पराठों पर इन पर सॉस लगा लेते हैं। आप चाहो तो इन पर सॉस की जगह ग्रीन चटनी भी लगा सकते हो, लेकिन मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मैं इन पर सॉस लगा रही हूँ। हम लगाते हैं इस पर आधे में स्टफिंग। अब हम इसके ऊपर चीज ग्रेट कर देते हैं। चीज आप अपनी पसंद से कम या ज्यादा जितना भी आप खाना पसंद करो उतनी डाल सकते हो। अब हमको इस तरह से फोल्ड कर लेना है, हल्का सा प्रेस करके। इसी तरह से हम सारे अपने ये रोटियां तैयार कर लेते हैं। अब इनको हम इसी तरह से अपने तवे पे रखकर अच्छे से सेक लेते हैं। इनको प्रेस करते हुए सेक लेते हैं अच्छे से।
इसी तरह से मैंने अपना दूसरा बैच बनने के लिए तैयार तवे पर रख दिया है। इसको भी मैं दोनों तरफ से ऐसे अलटते पलटते अच्छे से सेक लेती हूँ। ये टिफिन बनके हमारा तैयार हो चुका है। आप इनको इस तरह से एक बार बच्चों को बना के दीजिए, बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा। ये मैंने सॉस और मेयोनीज के साथ सर्व किया है। आप चाहो तो इसको हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।